नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपकी बायोलॉजी क्लास है, क्लास नंबर 17, जिसका टॉपिक आपका है बायो फर्टिलाइजर, यानी कि आपका जैव उर्वरक। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आपकी। तो देखिए, आज का मोटिवेशन आपका क्या है, ये आप देख पा रहे हो इमेज पर। बैलून्स पे क्या बना हुआ है आपका, एंगर हुआ, गुस्सा हो गया आपका, हेट, रिग्रेट, पेन, फियर और गिल्ट। इन सबको छोड़ दीजिए और मन लगा के सिर्फ पढ़ाई कीजिए। लेट इट गो। सबको छोड़ दीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इन सबके साथ में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ाई करते हैं हम। तो आज का आपका पहला सवाल क्या है, तो वो है आपका व्हाट इज एंटोमोलॉजी। कीट संवर्धन क्या है, बताइए। कीट संवर्धन क्या होता है आपका, बताइए। तो वो होता है आपका कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है, उसे हम बोलते हैं कीट संवर्धन। क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ राइजिंग इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका सवाल आया था आपका बीपीएससी प्री 2015 आपका ये सवाल आपका आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सवाल हमारा है कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपकी, इज अ फार्मिंग सिस्टम इन विच। तो आपकी किस प्रकार की फार्मिंग है ये आपको बताना है। तो देखिए, कार्बनिक जो होता है खादों, पुनर्चरित फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोलते हैं, आपका ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया आपका, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट हो गया आपका, या आपके बायो एजेंट्स हो गए, यूज होते हैं जहाँ पर कितने मैक्सिमम क्वांटिटी जहाँ पे यूज होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आया था आपका, कब आया था, बीपीएससी एग्जाम प्री में 2020 में आपका सवाल आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है आपका गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे आप। किसकी खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। विच फर्टिलाइजर विल बी यूज्ड फॉर वीट कल्टीवेशन। देखिए ये बात आप भी जानते हो, अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो आपका गेहूं अच्छा होगा, है ना। क्या होगा, आपका गेहूं अच्छा होगा। जैसे आप गेहूं खेती में क्या डालते हो, आप क्या लगाते हो ना, क्या लगाते हो आप, लगाते हो लगाते हो, क्या लगाते हो आप अपने खेतों में यूरिया लगाते हो, है ना। तो यूरिया में क्या होता है आपका, यूरिया में आपका नाइट्रोजन होता है ना। क्या होता है बेटा, यूरिया में आपका नाइट्रोजन होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, यानी कि द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स लीड्स टू प्रोग्रेस। अगर हम अपने खेतों में कीटनाशक लगाते हैं, क्या डालते हैं, अगर हम अपने खेतों में कीटनाशक या बोले तो इंसेक्टिसाइड्स आप लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो फसल होगी उसकी पैदावार अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी फसलों की पैदावार अधिक हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो आपकी इकोनॉमी है वो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें आपकी वृद्धि हो जाएगी। आपकी जो इकोनॉमिक्स होगी उसमें वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, अर्थनीति की क्या हो जाएगी, आपकी उन्नति हो जाएगी और आप मालामाल हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जितना कम हो सके इंसेक्टिसाइड हो गया आपका, इसका यूज कम करें, है ना। और जो आपका प्राकृतिक चीजें हैं आपका, उनका इस्तेमाल करें आप। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, यानी कि इनमें से आप किसका एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, बताइए।
किसका उपयोग आप एज अ जीव, जो आपका जैव उर्वरक है उसके हिसाब से आप करेंगे? बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन ए है हमारे पास में? ऑप्शन ए हमारे पास में है राइजोबियम, ऑप्शन बी हमारे पास में है आपका एजोला, ऑप्शन सी हमारे पास में है ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है क्या है बेटा? ऑल ऑफ दिस अबव। ये बात आप जानते हो कि आपका राइजोबियम हो गया, आपका एजोला हो गया और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये तीनों ही तीनों जो होते हैं आपके, ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ये तीनों आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं बेटा? तो ये करते हैं आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, है ना? जिससे क्या होता है, ये मतलब आपके एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ये सभी आपके कैसे होते हैं? बायो फर्टिलाइजर के लिए आपके उपयोगी हो जाते हैं, या बोले तो एज ए बायो फर्टिलाइजर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? या आपका राइजोबियम हुआ, या आपका एजोला हो गया, या आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है? तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है। कौन सा यहाँ पर आपका ऐसा जीव नहीं है जो नाइट्रोजन को फिक्स करे? क्या करे? आपका नाइट्रोजन को फिक्स करे। हमारे पास ऑप्शन ए है नॉस्टॉक, ऑप्शन बी हमारे पास में है क्या बेटा? एनावीना, ऑप्शन सी हमारे पास में एजोटोबैक्टर। तो बताइए। देखिए, नॉस्टॉक हो गया आपका, एजोटोबैक्टर हो गया आपका, एनाबीना हो गया। ये तीनों जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं बताइए? तो वो तीनों होते हैं हमारे जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, है ना? परंतु जो माइकोराइजा होता है हमारा, माइकोराइजा, वो ये काम नहीं करता है। कौन सा काम नहीं करता है आपका? तो माइकोराइजा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है ना? और जो माइक्रोराइजा होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका, क्या होता है बताइए? आप सभी को बता चुके हैं हम। ये होता है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड आपका प्लांट। क्या होता है? ये आपका प्लांट हो गया, आपका प्लांट के साथ में क्या करता है? फंगस जो होती है, फंजाई जो होती है आपकी, वो आपस में क्या करते हैं? आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो आपका बनता है माइक्रोराइजा बनता है। क्या बनता है आपका? तब जाके आपका माइक्रोराइजा बनता है। ठीक है ना? जैसे आप देख पा रहे हो इस इमेज पर, ये आपका एक प्लांट है और ये आपका फंजाई है, और दोनों के बीच में क्या है? दिल बना हुआ है ना? तो इसमें दोनों को क्या है आपका? दोनों को इसमें लाभ हो रहा है ना? इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोराइजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आप एज अ जैव उर्वरक का स्रोत है आपका? बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है ईस्ट यानी कि खमीर, ऑप्शन बी हमारे पास में कोलोरेला यानी कि क्लोरेला, ऑप्शन सी हमारे पास में एजोला, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है मोल्ड। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो जो एजोला है आपका, वो एक एज अ बायो फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? किसको? एजोला को। और बताइए एजोला क्या होता है आपका? बताइए। जो आपका एजोला होता है उसके पास कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की। नाइट्रोजन को फिक्स करने क्या होती है? उसके पास कैपेबिलिटी होती है। क्या होता है एजोला के पास में? एजोला के पास में कैपेबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? तो उसके पास में कैपेबिलिटी होती है किसकी? नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नाइट्रोजन फिक्सिंग की। यानी कि वो आपका नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है ना? और ये स्पेशली कहाँ मिलते हैं आपको? तो ये आपको साउथ वेस्ट ईस्ट में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये आपको? तो ये मिलते हैं आपको साउथ
ईस्ट एशिया में देखने मिलते हैं आपको। कौन आपके बताइए? एजोला आपका, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका सेम है, परंतु ये आपका अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ, इसीलिए हमने इसको लेके आए आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर? निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है आपका? तो कौन सा है बेटा आपका? तो वो है आपका एजोला। कौन सा है आपका? तो वो है आपका एजोला है आपका, ठीक है ना। अच्छा बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक शब्द लिखा हुआ है 2,4-D। जो 2,4-D है वो क्या होता है बताइए? तो ये आपका होता है हर्बिसाइड। क्या होता है बेटा? तो ये होता है आपका हर्बिसाइड होता है। क्या होता है? यानी कि जो आपके हर्ष निकल आते हैं ना, जो मतलब जो चीज आपके लिए हानिकारक होती है, मतलब खेतों में जो आपके ऐसी फसल मतलब उग आती है ना, तो उनको मतलब मारने का काम ही करता है। कौन? 2,4-D। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल नेम इसका होता है 2,4 डाई क्लोरो 2,4-D डाई क्लोरो फिनॉक्सी क्लोरो फिनॉक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका मतलब केमिकल नेम होता है किसका? आपका 2,4-D का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सवाल आपका है सिंपल सा। कौन सा बेटा? देखिए कि द बायोफर्टिलाइजर used as a supplementary food for the cattle, especially for milking bovines is। क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है मवेशियों के लिए पूरक आहार। क्या चीज? मवेशियों के लिए पूरक आहार के रूप में विशेष रूप से गोता जो आपका रहता है, क्या रहता है आपका? गोजातीय पशुओं को दूध देने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो आपका जैव उर्वरक होता है तो वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तुम्हारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए है आपका एजियोस्पाइरलम, ऑप्शन बी हमारे पास में एजोला, ऑप्शन सी हमारे पास में है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी हमारे पास में है राइजोबियम। तो देखिए जो आपका एजोला होता है उसको हम दे सकते हैं जो आपके पशु क्या हैं, आपके दूध देने वाले जो मवेशी आपके हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका एजोला, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो एजोला होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट कैसा होता है? हाई होता है। किसमें? आपका एजोला में प्रोटीन कंटेंट कैसा होता है बेटा? तो प्रोटीन कंटेंट कैसा होता है इसमें? हाई रहता है। किसमें? आपका एजोला में। याद रहेगा आपको। चलिए, और ये आपके मतलब जो आपके पशु मवेशी होते हैं उनको ये पसंद भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सवाल हमारा सिंपल सा है। कौन सा? कि इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है आपका? किससे? जो आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उससे कौन सा आपका लगा हुआ है? जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड आपका ब्राउन एल्गी। तो आपको बता दें ये तीनों कैसी हैं आपकी? ये तीनों तीनों आपकी एल्गी हैं। क्या है बेटा? ये तीनों आपकी एल्गी हैं आपकी। और जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या है आपका? तो वो आपका एक बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? तो वो आपका एक बैक्टीरिया है। और इससे हम बोलते हैं, इससे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना। और ये किसमें आता बताइए? तो ये हमारा आता है किंगडम मोनेरा में। किसमें आता है बेटा? तो ये आता है आपका किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है आपका? तो ये आता है आपका
किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। कौन आपका? जो आपका होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, जो किंगडम मोनेरा होता है आपका, उसमें क्या सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं? जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, कि जो आपका किंगडम मोनेरा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बैक्टीरिया ही आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरलम। जो आपके बैक्टीरिया के जो शेप होते हैं, जो बैक्टीरिया के जो आकार होते हैं, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। कौन कौन से? कोकस हो गया आपका, कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, विब्रियो हो गया एंड आपका स्पाइलम हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। और जो किंगडम एल्गी आपका है, इससे भी आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीजें आपको औरों से आगे तभी लेके जाएंगे जब आप औरों से आगे थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, क्या है आपका? सिंपल सा सवाल आपका कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नीले हरे शैवाल का उपयोग मुख्य रूप से जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो कौन किन के खेतों में आप ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल आराम से करते हो, है ना। हमारे पास ऑप्शन ए है वीट, पैडी, ग्राम एंड मस्टर्ड। बोले तो ग्राम, क्या चीज? गेहूं, धान, ग्राम और सरसों। बताइए किसमें आप काफी अच्छे तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल करते हैं? यानी कि बोले तो आपका जो साइनोबैक्टीरिया होता है, क्या होता है बेटा? जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है उसका आप किसमें काफी आसानी से करते हो? तो जो आपका पैडी होता है, जो आपका धान होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं बताइए? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी के लिए हम उसमें लगाते हैं यूरिया लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं? हम उसमें यूरिया लगाते हैं। तो इसीलिए वहां पर हम यूज करते हैं आपका, क्या यूज करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। और ये आपका आया था यूपीपीसीएस 2006 में आया था आपका। किस में आया था बेटा? तो ये आया था आपका यूपीपीसीएस 2006 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए सवाल सेम है। क्या है बेटा? सवाल आपका सेम है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज टू सप्लाई नाइट्रोजन टू। जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, क्या होता है आपका? नीले हरे शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। किसकी आपूर्ति किया जाता है बताइए? तो वो किया जाता है आपका जो धान की खेती होती है उसके के लिए। किसकी खेती के लिए? जो आपकी धान की खेती होती है उसके लिए किया जाता है आपका। किसका इस्तेमाल? आपका साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका आया हुआ है, क्या आया हुआ है आपका? देखिए एजोला गिव्स अ गुड बायो फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स्ड विद। क्या बोल रहा है कि अगर एजोला को हम किसी के साथ में मिक्स कर दें तो वो और अच्छा बायो फर्टिलाइजर बन जाएगा। एजोला को निम्न में से किसके साथ मिलाने पर यह एक अच्छा जैव उर्वरक बनता है? तो बताइए किसका मिला के? अगर हम एजोला को ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिला देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा? अगर हम एजोला को ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बोले तो आपका साइनोबैक्टीरिया के साथ में आप उसे अगर मिला देते हैं, साइनोबैक्टीरिया के साथ में अगर उसे हम मिला देते हैं तो क्या होगा बताइए? तो वह एक अच्छा क्या बन जाएगा? एक अच्छा बायो फर्टिलाइजर बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीला हरा शैवाल, यानी कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। तो आपका हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और ये सवाल आपका आया था उत्तराखंड पीसीएस 2007 में। देख पा रहे हैं आप, सेम ईयर चल रहे हैं और सेम सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसीलिए चीजें आप थोड़ी सी पढ़ते रहिए और पुराने सवालों को देखते रहिए, क्योंकि पुराने सवालों को देखने से आपको एक यकीन हो जाता है कि आपके एग्जाम में ये टॉपिक्स कैसे हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। चलिए तो सवाल हमारा सिंपल सा सेम है। क्या है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बताइए किसका उपयोग हम एज अ बायो फर्टिलाइजर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है हमारे पास में फंजाई यानी कवक, ऑप्शन सी हमारे पास में प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी हमारे पास में साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। बताइए तो आपको भी पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आपका। ठीक है ना, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है क्या है बेटा कि एजोला इज ऑफ्टन यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद। क्या बोल रहा है कि एजोला का प्रयोग प्रायः जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह निम्न में से संबंधित है। किसके साथ लगा हुआ ये, तो ये लगा हुआ है आपका है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में ये लगा हुआ है। इसकी वजह से इसका हम काफी अच्छे तरीके से इसका एज ए बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इसका हम बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये होता है आपका नीला हरा शैवाल। क्या होता है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपका एजोला कैसा होता है। देखिए जो एजोला आपका है वो क्या है, वो आपका एक एक्वेटिक फर्न है। क्या है बेटा, तो वो आपका एक जलीय फर्न है। देख पा रहे आप इस इमेज पर, देखिए कितना छोटा होता है आपका ये शैवाल जो होता है आपका, जो आपका एजोला होता है कितना छोटा होता है आपका, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि एजोला क्या है आपका, तो एजोला आपका क्या है बेटा, तो एजोला आपका एक एक्वेटिक फर्न है। क्या है बेटा, एजोला आपका एक एक्वेटिक फर्न है आपका। ठीक है ना, क्या है आपका एक जलीय फर्न है। तो आई बात समझ में आपको कि एजोला क्या है आपका, तो एजोला आपका एक जलीय फर्न है या बोले तो एक्वेटिक फर्न है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका क्या है, तो सवाल आपका है एक्वेटिक फर्न विच इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। देखिए सवाल सेम है, बस एक ही आपको 2010 में आया था और ये आपका 2014 में आपका आया है कि एक्वेटिक फर्न जो है आपका, ऐसा कौन सा आपका एक्वेटिक फर्न है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। हमारे पास ऑप्शंस में है क्या क्या, साल्विनिया, मार्सेलिया, एजोला, टेरिडियम। बताइए तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेम एजोला आपका, है ना। एजोला जो है आपका वो एक एक्वेटिक फर्न है और उसका इस्तेमाल हम एक बायो फर्टिलाइजर की तरह हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है क्या है आपका कि द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉक्ड राइस फील्ड। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है जल जमाव वाले चावल के खेत में जैव उर्वरक के रूप में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जलीय पौधा है। तो कौन सा है बेटा आपका, तो वो है आपका एजोला। कौन सा है आपका, तो वो है आपका एजोला। जो कहीं ना मिले वो कौन है आपका, एजोला। तो इससे इसका आंसर हो जाएगा आपका एजोला यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका यूपीपीसीएस 2023 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है क्या है कि द कैपेसिटी द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज efficiency use efficiency can be increased in crop production by। क्या बोल रहा है कि फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। किसका, आप क्या क्या इस्तेमाल करके, तो हमारे पास ऑप्शन ए है यूज ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है विभाजित आवेदक का उपयोग करना, बिल्कुल। ऑप्शन बी है यूज ऑफ नाइट्रोजन इनिबिटर,
नाइट्रोजन अवरोधकों को उपयोग करना, बिल्कुल। ऑप्शन सी हमारे पास में यूज द स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, धीमी गति से निकालने वाले नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करना, बिल्कुल। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी। क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस अबव, आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ये आया था आपका यूपीपीएससी से 2009 में आपका ये सवाल आया हुआ था, ठीक है ना बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल ऑफ द रूट्स ऑफ, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो किसकी रूट्स की सेल में अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं बताइए। तो वो बनाते हैं जो आपकी दालों वाली जो फसलें होती हैं उनके साथ वो बनाते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दालें या पल्सेस। क्या हो जाएगा आपका दालें या पल्सेस बोले तो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब आप दालों का पौधा उखाड़ते हो, जब आप दालों का पौधा उखाड़ते हो तो क्या होता है उनकी रूट्स में आपको ऐसे ऐसे नोट्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा आपको, तो आपको ऐसे गांठें देखने को मिलती हैं आपको, है ना। समझ पा रहे हैं आप। जो गांठें देखने को मिलती हैं वो क्या होता है, वो जगह होती है जहां पर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक तो होती है आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका कि विच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल, विच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो आपके सोयाबीन के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, बताइए। कौन सा ऐसा आपका जीवाणु है जो जिम्मेदार है आप किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है किसमें, सोयाबीन में। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो होता है आपका राइजोबियम जैपोनिसम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका क्या कि लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, जो आपका लेग हीमोग्लोबिन है वो किसमें पाया जाता है बताइए। लेग हीमोग्लोबिन कैसे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है जो आपकी नोड्यूल्स होती हैं, जो आपके दालोदार जो आपका मतलब फसल होती है तो उनकी जो मतलब नोट्स होती है, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी रूट्स होती हैं आपकी, है ना, उसमें आपका इस प्रकार से गांठियां बनी होती हैं, है ना। क्या होती है बेटा, गांठियां होती हैं आपकी, ठीक है ना। क्या होती हैं आपकी गांठियां होती हैं आपकी। तो वहां पर आपका लेग हीमोग्लोबिन काम करता है, यानी कि जो बैक्टीरिया वहां पर रहेगा, जो बैक्टीरिया यहाँ पर रहेगा उसको जो ऑक्सीजन पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा आपका लेग हीमोग्लोबिन पहुंचाएगा आपका। बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है। और जो बच्चे जो हैं आपके, कौन से बच्चे बताइए। तो जो बच्चे आपके हैं कौन से वाले, जो बच्चे आपके 9th-10th वाले हैं आपके, कौन से वाले 9th to 10th वाले आपके, और जो बच्चे 11th to 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए साफ साफ एक रिकमेंडेशन है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो, और किस प्रकार से आपका लेग हीमोग्लोबिन, किस प्रकार से आपका लेग हीमोग्लोबिन आपका काम करता है, इसको पढ़ के जाएंगे। क्या करके जाएंगे, उसको पढ़कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए आपको थोड़ा खुद के तरफ से भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना बेटा। क्योंकि कुछ चीजें आप भी जानते हो कि अगर जब आप स्वयं करेंगे, क्या करेंगे, जब आप अपनी तरफ से कुछ चीजें करेंगे
तो चीजें आपके लिए और अच्छी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? और आपको बता दें ये चीज कहाँ मिलेगी आपको, तो ये आपको मिलेगी क्लास, कहाँ मिलेगी आपको ये चीजें, तो ये आपको मिलेंगी क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है आपकी, वहां पर चीजें आपको देखने को मिलेगी। और वहां पर आप इसको जाके पढ़िएगा अच्छी तरीके से और समझ के आगे बढ़िएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का आपका लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन आपका, तो वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड एज द प्लगर ऑफ द सॉइल। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर को मिट्टी जोतने वाला कहा जाता है। इसका तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। और ये सवाल आपका आया था उत्तराखंड पीसीएस में, आपका ये सवाल आया हुआ था 2021 में। तो कौन है आपका, तो वो है आपका केचुआ, बोले तो आपका अर्थवर्म। कौन है बेटा, तो वो है आपका केचुआ, बोले तो आपका अर्थवर्म। ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।